You all always remain happy, and today's topic is related to rhyming scheme, rhyme scheme and rhyming words of any poem. तो ये जो टॉपिक है ये आप स्कूल का जो सिलेबस है उसमें भी आ सकता है, और जो लिटरेचर का करते हैं या फिर एस्टेट वगैरह करते हैं, लैंग्वेज का करते हैं, वहाँ पे भी ये आ जाता है टॉपिक। तो इसमें क्या ढूंढना होता है हमें? राइम स्कीम। ये पोएम लिखी हुई है मैंने, 10th सिलेबस की है ये पोएम, एंड बोथ आर रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं। तो इसमें ये 10th की है, HBSC जो सिलेबस है हमारा, तो 10th की है ये, फर्स्ट और सेकंड पोएम। तो इसमें मैं ढूंढना सिखाऊंगी आपको कि हाउ टू फाइंड आउट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम। बिल्कुल आसान होता है, एक बार बताना है फिर आ जाएगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट लाइन हमारी पोएम की होती है, इसमें इम्पोर्टेंट कौन से होते हैं? लास्ट वर्ड। कितनी भी लंबी लाइन हो उसमें जो लास्ट वर्ड होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे, उन्हीं के बेस पे हम राइम स्कीम तैयार करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी लाइन होती है उसको हम ए डाल देते हैं। स्मॉल होते हैं ये, कैपिटल नहीं होते हैं, तो ए डाल दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट जो लाइन है, करो मी। राइमिंग वर्ड्स जो स्मॉल क्लासेज होती हैं उसमें भी आ जाते हैं, अगर इनकी लास्ट साउंड सेम है। देखो इसकी लास्ट साउंड क्या है? वे की है, और इसकी किस चीज़ की है? ई की, मी, ई की है ना। तो क्या ये मिल रही है साउंड? नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगी? बी डाल दूँगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्नो। ओ मतलब क्रो, ओ की आ जाती है भाई, सॉरी, यहाँ पे भी स्नो, ओ की यहाँ पे आ जाती है। तो किससे मिल गई ये? फर्स्ट लाइन से मिल गई, तो क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे? ए डाल दिया। नेक्स्ट है ट्री, ई आया ना लास्ट में, ये किससे मिली? ए से तो मिली नहीं, ओ की आती है यहाँ पे, किससे मिली ये? बी से मिली ना, ई, तो यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने? बी डाल दिया। अगर स्टेंजा वाइज देखते हैं तो ऐसे बनेंगी ये, और अगर पूरी पोएम का देखेंगे तो वो अलग तरीके से करती हूँ। फर्स्ट जो है, दो स्टेंजे हैं इस पोएम के, एक तो ये बन गई ए बी, और सेकंड स्टेंजे की भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट जो है वो क्या डालेंगे? ए डालेंगे। हार्ट, टे है ना पीछे, और मूड, इसमें डे है, तो साउंड नहीं मिल रही है ना इनकी, तो क्या डाल दूँ यहाँ पे? बी डाल दूँगी। पार्ट, अगेन क्या आई? लास्ट साउंड टे आई, टे की साउंड हर्ट में भी है, पार्ट में भी, हर्ट पार्ट, तो यहाँ पे भी क्या डाल दूँगी? ए। र्यूट, डे, डे की साउंड किससे मैच हो रही है? बी से, तो क्या डाल दिया? बी। तो अगर हमें स्टेंजा वाइज पूछा जाए कि व्हाट्स द राइम स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेंजा, देन वी राइट ए बी। दिस विल बी आवर आंसर। लेकिन इफ वी आस्क द राइम स्कीम ऑफ द होल पोएम, पूरी पोएम की क्या राइम स्कीम होगी, फिर हम यहाँ पे क्या कैरी ऑन रखेंगे? दोबारा ए नहीं लगाएंगे, फिर ये गलत हो जाएगा। ए का मीनिंग क्या होगा? ये इससे भी राइम कर रहा है, इससे भी लैम्प बन रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, गलत है ये। तो ये जो है टे साउंड देखेंगे, ए बी में से है किसी की? नहीं है, तो क्या डाल दूंगी मैं? सी डाल दूंगी यहाँ पे। नेक्स्ट फिर देखेंगे मूड, डे, क्या ए बी और सी में से किसी से राइम इसकी मिली हुई है? नहीं मिली है ना, तो डी डाल दो। अगर मिल जाती तो वही डाल देते। नेक्स्ट है पार्ट, टे, टे किससे मिल रहा है? सी से मिला है ना, तो क्या डाल दो यहाँ पे? सी। र्यूड, डे है, डे किससे मिल रहा है? डी से, तो ये हो गया। ये क्या है? अगर पूछा जाए व्हाट्स द राइम स्कीम ऑफ द पोएम डस्ट स्टॉप स्नो, तब हमारा आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, ये हमारा आंसर होगा। एंड व्हेन ही आस्क द राइम स्कीम ऑफ द पर्टिकुलर स्टेंजा, देन वी राइट ए बी, और इसमें भी ऐसे ही होएगा। फिर ए बी था ना, अगर इस स्टेंजा का पूछ लिया ना, 4 लाइनों की पूछ ली, तो राइम स्कीम क्या होगी? ए बी, और 8 की 8 लाइनों की अगर वो पूछता है, फिर राइम स्कीम क्या होगी? ए बी सी डी, ये होगी राइम स्कीम। अब देखते हैं राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, तो देख लो। जो जिस सिले में है, करो, हाइफेन डाल दो यहाँ, किससे है? स्नो से। फर्स्ट राइम वर्ड तो ये हो गए। सेकंड देख लो, मी राइम विद ट्री, सेकंड ये हो गए। थर्ड देख लीजिए, हर्ट है ना, हर्ट को किससे मिलाएंगे? पार्ट से, हर्ट और पार्ट। और फिर इधर क्या है? मूड। फोर्थ क्या हो गया हमारा? मूड और र्यूट। तो
तो ये क्या हुए हमारे राइमिंग वर्ड्स हुए, और ये क्या हुई हमारी राइमिंग स्कीम ऑफ द फुल पोएम, एंड दिस द राइम स्कीम ऑफ 4 लाइन्स ए बी ए बी ए बी ए बी। इसमें भी देख लेते हैं, ऐसे ही जल्दी बन जाएगा ये। लास्ट क्या है, लास्ट के अंडरलाइन कर लीजिए, जल्दी बनेगा ये। सबसे पहले तो हमें ए ही डालना है, वहाँ तो सोचना ही नहीं है, ए डाल दिया। फायर आइस नहीं मैच हो रही है, सी डाल दो। फायर डिजायर मिल गई ना, ए फायर डिजायर फायर, फिर अगेन ए। तो इस पर्टिकुलर स्टेंजे की राइम स्कीम क्या हुई हमारी, इसकी बन गई, यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, ए बी ए। ये राइम स्कीम इस स्टेंजा की होगी। नेक्स्ट का देखते हैं, ट्वाइस, ए बी ए और बी और ए, ये होगी। देखो ट्वाइस आइस स्पाइस मिल रही है ना, इसकी बी और बी। तो इस स्टेंजा की क्या राइम स्कीम हुई हमारी, ए बी ए। किसकी, इन 5 लाइनों की, 1 2 3 4 5, जो ये 5 लाइनें हैं ना, इनकी राइम स्कीम क्या बनती है, ए बी ए। और इन 4 की क्या बनती है, ए बी ए। बट व्हेन ही आस्क द राइम स्कीम ऑफ द होल पोएम, जब पूरी कंप्लीट पोएम की वो देख लेगा, बनवाएगा हमसे, तब क्या करेंगे हम तब यहाँ से शुरू करेंगे, ये हटाना पड़ेगा बस, ठीक है ना, ये हटा देंगे यहाँ पे। तो अब देखते हैं ए बी ए, ये हमारी राइम स्कीम बन चुकी थी। अब देखते हैं ट्वाइस, किसी से मिल रहा है क्या, ऊपर आइस से मिल रहा है, तो बी डाल दो यहाँ पे, आइस ट्वाइस। हेट टे की साउंड है कहीं, नहीं है, तो सी डाल दो यहाँ बिना सोचे। फिर आइस ट्वाइस से मिल रहा है ना, फिर अगेन बी डाल दो। ग्रेट किससे मिल रहा है, सी से। सुफाइस किससे मिल रहा है, बी से। तो ये बन गई हमारी राइम स्कीम, ए बी ए बी सी बी। ये होगी हमारी पूरी पोएम की राइम। और राइमिंग वर्ड्स क्या हैं वो देख लो, ये रहे यहाँ पे, जिससे जिसकी लय मिल रही है ना वो राइम वर्ड्स हैं। जैसे फायर, राइमिंग वर्ड्स जो हैं, फायर हो गया, हाइफेन हमारा डिजायर, फिर अगेन फायर, यही है बस। ए के तो, बी के देख लो, बी के 4 हैं। फर्स्ट है आइस, फिर कौन कहाँ पे है बी, ट्वाइस, फिर बी कहाँ पे है भाई हमारी, ये रहा आइस, अगेन आ गया ना आइस, दोबारा आ गया, और सुफाइस। ये हमारी ये राइमिंग वर्ड्स हैं। एक तो ये हैं, सेकंड ये हैं, और थर्ड देख लो सी कहाँ पे मिल रही है ना, तो सी है, फर्स्ट है हेट एंड ग्रेट, 2 ही हैं बस, हेट एंड ग्रेट। तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होता है टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए। स्टेंजा में 5 हमारे क्वेश्चंस आते हैं, और 5 में से 2 ये ही पूछते हैं वो, और एक हमारा हो गया पोइट और पोएम का नाम, तो 3 तो ये ही नहीं हो गए, वैसे ही अटेम्प्ट हो गए। और राइम स्कीम बनाना तो कितना आसान है। अगर किसी पोएम की राइम स्कीम नहीं बन रही है, उसको हम फ्री वर्स बोल देते हैं। और वो फ्री वर्स कब यूज होती है, कई तो पोइट्स जो हैं वो लिखते ही फ्री वर्स में थे, लेकिन मोस्टली जो है वो मोस्टली कैसे बनती है वो, जब वो किसी और लैंग्वेज में लिखी गई हो और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया हो, तो वहाँ पर वो फ्री वर्स बन जाती है। वैसे लय में ही होती है पोइट्री, लेकिन कई जो पोइट्स हैं उनके मेथड होते हैं, अपने इच्छा होती है, विश होती है कि वो किस टाइप में लिखें, क्या इनकी राइम स्कीम चले। जैसे शेक्सपियर है या फिर वर्ड्सवर्थ है, उनकी अपनी खुद की, वो अपनी खुद बनाते थे सोनेट की राइम स्कीम, उसी को फॉलो करते थे वो, चाहे कोई भी सोनेट लिखें। सोनेट होता क्या है, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइनों की जो पोएम होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। तो उनका जो अपना पैटर्न था सोनेट लिखने का, उसी लय से वो अपनी सारे सोनेट्स उन्होंने लिखे। नाउ थैंक